जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर निकाल चुका हूँ। तो मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि आपको कौन कौन सा प्रश्न बताना है और किस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जितना भी प्रश्न बताऊंगा ना, विश्वास करके आप लोगों को पूरा का पूरा याद करना है। जब याद करोगे तभी काम बनेगा, जब याद नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तीसों के तीसों प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि संडे के दिन दोबारा मैं सभी प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को अपने कॉपी में पूरे प्रश्नों को लिख लेना है। सबसे पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आप लोग को 6 महीने का करंट अफेयर्स का पूरा प्रश्न याद कर लेना है। देखो, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरा का पूरा आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन है, सीधे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा। और मेरा एप्लीकेशन आने वाला है, एएनडीसी के नाम से है। काफी दिनों से इसके पीछे लगा हूँ, मतलब 6 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक जैसे इसमें काफी सारा पैसा भी लग रहा है और टाइम भी वो लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो जैसे ही मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना। इस एप्लीकेशन में मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसका लाइव टेस्ट होगा, और जब आप लोग टेस्ट दोगे ना, उसमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा और फिर से मतलब निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सारी चीजें उसमें रहेंगी। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका भी टेस्ट लूंगा। उसके बाद से जो इस बार मतलब 2023 में जो अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, वो पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न उसमें मिलेगा। कम से कम आप लोग को 3000 से लेकर 4000 के बीच में, जो 2014 से लेकर और 23 के बीच में जितना भी पेपर में पूछे गए हैं, वो पूरा जीके जीएस उसमें मिलेगा, ठीक है ना। अब ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में इसीलिए नहीं भेजता हूँ, ये पूरा पूरा का पूरा आप लोग को मेरे जो जैसे आने वाला है एप्लीकेशन उसी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं भेजता हूँ उसमें। जब टेलीग्राम में पता नहीं आप अपने मोबाइल में सेव करके रखोगे या नहीं रखोगे, उस तरह एप्लीकेशन में जाओगे तो सब चीज क्रम वाइज में रहेगा, तो वहां से आप लोग को आसानी से सब कुछ देखने को मिलेगा। बस आप लोग जहाँ से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, जो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, आप पढ़ाई करते रहो। लेकिन जब जैसे ही मेरा एप्लीकेशन आएगा ना, तो आप लोग देखना वहां से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं, हो सकता है ये मतलब 15 से 20 दिन या 25 दिन में वो आ सकता है, ठीक है ना। 15 से 20 दिन लग सकता है। जैसे ही आएगा मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, ठीक है ना। काफी सारे लोग मेरा मोबाइल नंबर भी मांगते हैं, तो आएगा तो मैं दे दूंगा। आप लोग को इस बार इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है, क्योंकि मैं तो पेपर निकाल चुका हूँ। फिजिकल का तैयारी कर रहा हूँ। अगर देखते हैं फिजिकल भी अपना मतलब ठीक है ठाक है। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है अगर किसी चीज में ना छटे तो इस बार हम भी फौजी बन जाएंगे, और आप लोग को भी फौजी बनना है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। G20 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ठीक है ना। आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुबह में 7 बजे रोज आप लोग को 15 मिनट का टाइम निकाल कर, जो मैं 7 बजे रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, तो 15 मिनट का टाइम निकाल कर आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और मेरे बातों को सुनना है। अगर ध्यान से मेरे बातों को सुनोगे ना, मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप कहीं भी ये प्रश्न देखोगे ना तो गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है, ठीक है ना। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव पर बात मतलब किया जा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है, तो पहला देश बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा
जनसंख्या वाला राज्य। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ और आप लोग देखना, ये किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 1948 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक ना। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर सैन्य अभ्यास से 7वां प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। देखो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो गलत नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इस बार गलत भी हो जाएगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, फिर दोबारा ये प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा। अभी तो संडे के दिन तो आएगा ही आएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? जापान और फ्रांस, भारत और ब्रिटेन, जर्मनी और भारत, अमेरिका और फ्रांस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और ब्रिटेन, ठीक है ना। भारत और ब्रिटेन इज राइट आंसर। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड देश की राजधानी है? मनीला, टोक्यो, बैंकॉक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बैंकॉक हो जाएगा। देखो फिर से रौनक भाई थोड़ा आसान प्रश्न डाल दिया है, लेकिन आज इसको मैं थोड़ा हार्ड प्रश्न दूंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपर मॉम, उड़न परी, स्काई मैम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उड़न परी हो जाएगा। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटमैन के नाम से कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका रोहित शर्मा हो जाएगा, ठीक है ना। रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस किस नदी पर स्थित है? नील, मर्सी, सीन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका सीन हो जाएगा। पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मदुरई, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मदुरई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मदुरई नहीं देगा, तमिलनाडु दे देगा, तो तमिलनाडु पर आप लोग को ट्रिक लगाना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसका राइट आंसर आपका सामवेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने अग्नि अस्त्र सैन्य अभ्यास का आयोजित कहाँ किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कल भी इसके बारे में परसों में आप लोग को इसके बारे में बताया था, फिर आज भी बता रहा हूँ, फिर संडे के दिन भी बताऊंगा, फिर पता नहीं जब तक पेपर आएगा तब तक कितना बार इसके बारे में बताऊंगा कि भारतीय सेना ने अग्नि अस्त्र सैन्य अभ्यास का आयोजित कहाँ किया है। भारतीय सेना ने अग्नि अस्त्र सैन्य अभ्यास का आयोजित कहाँ
कहाँ किया है? लद्दाख, कोच्चि, जयपुर और त्रिपुरा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सैन्य अभ्यास से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर लद्दाख है, लद्दाख इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और यहाँ 16वां प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लार। तो इसका राइट आंसर आपका प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तुल्यांकी भार और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन किसका बहुलक है? सेलुलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। एमिनो अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? H2, SO4, HNO3, HCl और H2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर H2 या SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल H2 या SO4 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है ना। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, चाहे पेपर में पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जो कपड़वा धुलाता है, वो जो साबुनवा रहता है, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइन किसका मात्रक है? कार्य, ऊर्जा, बल और त्वरण है। इसका राइट आंसर आपका बल हो जाएगा, ठीक है ना। डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन बल का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, केंद्र पर और अंतरिक्ष पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा, ठीक है ना। जी का मान सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जमने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। पानी के जमने पर घनत्व घटता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है? न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी, ई, के और B12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी इज राइट आंसर है। इसका राइट आंसर
आंसर सी हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गठिया, एनीमिया और मिनी माता और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनीमिया, ठीक है ना। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 32 और 35 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी और 18 जोड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 12 जोड़ी हो जाएगा। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी मतलब 24 होती है। हम लोग के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। अगर जोड़ी पूछ देगा तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है ना। शाम को 7 बजे आप लोग तैयार रहना। बस 10 प्रश्न लेकर आऊंगा, 10 मिनट से कम का वीडियो रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इंतजार करना। जय हिंद, वंदे मातरम।